हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा सेशन है, उसमें हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ CAI, CAL, CBT, CML का प्रयोग, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, है ना, और जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, और हो गया कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, ये चारों का मैं कराऊंगी, लेकिन आज मैं कंप्यूटर असिस्टेड जो है इंस्ट्रक्शन का ही कराऊंगी। तो जैसे कि ये हमारा टॉपिक है आज का, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर से आप समझते हैं, कंप्यूटर के द्वारा जो हम पढ़ते हैं, है ना, कंप्यूटर में जो हम काम करते हैं, जो कंप्यूटर हो गया, असिस्टेड मतलब संबंधित, उससे मिला जुला, यानी कि उस कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कंप्यूटर में जो असिस्टेड मतलब निहित है इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन निहित है, उनके द्वारा हम शिक्षा कैसे लेते हैं, कैसे टीचर्स के लिए लाभदायक है, कैसे स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है, और कैसे जो है हम उसमें जो अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करते हैं, और कैसे हम लर्निंग अपना जो है इफेक्टिव लर्निंग हम प्राप्त करते हैं कंप्यूटर से, है ना। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या रेमेडिएशन। रेमेडिएशन प्रेजेंटेड ऑन ए कंप्यूटर, है ना। न्यूमरस एजुकेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनहेंसिंग टीचर इंस्ट्रक्शन इन सेवरल। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, सेवरल प्रोग्राम्स हैं, और है बनाए जाते हैं, और डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनहेंसिंग टीचर इंस्ट्रक्शन इन सेवरल वेज। ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर इंटरेक्टिव एंड कैन शोकेस ए कांसेप्ट थ्रू अट्रैक्टिव। अब हम कंप्यूटर का जो, मान लीजिए कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, हम कंप्यूटर से हम पढ़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब अगर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो इसका मतलब पढ़ रहा है। तो जो एनिमेशन होती है, जो है एनिमेशन होती है, कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को वो थ्रू एनिमेशन, साउंड एंड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब अच्छे अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं ना कंप्यूटर पे। आप PPT भी बनाते हैं तो उसका भी बहुत सुंदर सा वो होता है, क्या नाम है, साउंड होती है, अलग अलग साउंड होती है, एनिमेशन। इन सब से हम जब पढ़ते हैं तो हमारी जो लर्निंग होती है वो बहुत बेहतर होती है वैसी लर्निंग के मुकाबले, है ना। दे असिस्ट द स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर वे। जब हम एक व्यक्ति, एक कंप्यूटर पे एक ही व्यक्ति बैठेगा, एक ही बच्चा बैठेगा, तो वो अपनी जितनी उसकी गति है, सेल्फ जितनी उसकी पेस है, सेल्फ गति जितनी है, जितना वो कर सकता है एक टाइम में करते हुए, उतना ही वो कंप्यूटर में बैठ के कार्य करता है अपनी इंडिविजुअली। और या ग्रुप में भी, जब ग्रुप में बैठते हैं तो इस ग्रुप में भी तो बैठेंगे तो सारे कंप्यूटर लेके बैठे, एक कंप्यूटर पे एक ही स्टूडेंट काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। कंप्यूटर, मान लीजिए हमने कोई चीज उसमें फीड की तो कंप्यूटर तुरंत उसका जो है जवाब देता है। तो फीडबैक की इसमें सुविधा होती है। वेदर देना, अब और जब वो फीडबैक देता है तो हमें पता लग जाता है, जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर कोई क्वेश्चन है और हमने उसका आंसर दे दिया, तो तुरंत उसका सामने उसका जो आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चा देख भी लेता है कि उसका आंसर गलत है। जैसे कि हम कोई चीज टाइप करते हैं तो उसके नीचे एकदम एरर आ जाता है, लाल लाइन आ जाती है कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे हमने टाइप की कोई शब्द। इस तरह से जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन जो पूछते हैं उनका आंसर आ जाता है, और तो आंसर को देख भी लेता है स्टूडेंट की करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, इनकरेक्ट है, करेक्ट है। इस तरीके से जो है, और हम जो है अगर करेक्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं आया तो हम उसको रेस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो है कंप्यूटर्स कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन बिकॉज द प्रोग्राम्स आर इंटरेक्टिव एंड एंगेज द स्टूडेंट्स स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटनेस टू इंक्रीज देयर स्कोर्स। तो जो कंप्यूटर है, बच्चे के अंदर कंपटीशन की जो एक वो होती है, कंपटीशन की जो कॉम्पिटेटिवनेस जो होती है, कॉम्पिटेटिवनेस जो होती है उसको इंक्रीज करता है ना। वो इंक्रीज करते हैं जब कंप्यूटर, मतलब सब बैठे हैं ग्रुप में, बैठे हैं सारे कंप्यूटर ले, तो जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं तो सब के मतलब क्या होती है, सबके अंदर जो है एक इंक्रीज देयर स्कोर्स, है ना। और अब कि मेरे स्कोर्स कितना है, उसके स्कोर्स कितना है, तो एक जो है आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा देते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, है ना। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आल्सो वर्क्स एट द स्टूडेंट पेस एंड यूजुअली डज नॉट मूव अहेड अंटिल द स्टूडेंट्स हैव मास्टर द स्किल। जब तक कि वे स्किल्स में मास्टर नहीं कर लेते, मान लीजिए कोई गेम ही है या कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है, इसमें जब तक कि वो मास्टर नहीं कर लेने का, यानी कि सारे स्टूडेंट जब तक मास्टर नहीं कर लेंगे उस पर, तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो आगे नहीं बढ़ेगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में, उसमें इंस्ट्रक्शन में वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कोड कर रहा है जो उसमें टीचर है, या तो टीचर के रूप में, या फिर जो भी है एनिमेशन के रूप में जो टीचर है उस वो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। इस तरीके से जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड लेसन टू चैलेंज स्टूडेंट्स हु आर रिस्क
इस तरह के तरीके से जो है कि डिफ्रेंशिएट करता है लेसन में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन बच्चे रिस्क में है यानी कि बहुत नीचे हैं, कौन बच्चे एवरेज है, कौन बच्चे गिफ्टेड है। तो इस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट करता है लेसन को टू चैलेंज स्टूडेंट्स हु आर एट रिस्क, एवरेज और गिफ्टेड। इस तरह से इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो बेनिफिट्स ऑफ सीआई फॉर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, है ना, सीआई का, कि कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है उनको क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैन वर्क एट देयर ओन स्पेस, ओन पेस, अपनी गति से कार्य कर सकते हैं उस पर बैठ के। दे गेट इंस्टेंट फीडबैक टू सेल्फ एसेस बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। वे जो है फीडबैक प्राप्त करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचने से पहले फीडबैक प्राप्त करते हैं। फिर है एसएआई हेल्प स्टूडेंट्स इन करेक्शन ऑफ देयर मिस्टेक्स, उनकी जो गलतियां करते रहते हैं साथ के साथ वो गलतियों को रिमूव करते रहते हैं, है ना। और प्रोग्राम्स ऑफ सीआई और इंटरेक्टिव फॉर लर्नर्स, इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन चलता रहता है, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वो उनका जवाब देते रहते हैं, है ना। इंस्ट्रक्टर एज ए टीचर भी हो सकता है, एज एनिमेशन भी हो सकता है, और भी किसी रूप में हो सकता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब खाली ये टीचर से नहीं है, तो बहुत वैसे भी आप टेक्स्ट के रूप में भी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इसमें। ग्रुप और इंडिविजुअल लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू सीआई, ग्रुप लर्निंग सब बैठ जाएंगे अपने लेकर लैपटॉप हो या कंप्यूटर, है ना, वो कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स विच आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। अब ये जो सीआई जो अब हम कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन से पढ़ेंगे तो हमें कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा होगी, नॉलेज होगी तो हमारे भविष्य में काम आएगी, है ना। फिर ऑटोमेटिक मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलती रहती है कि आप यहाँ तक पहुंचे, अब ये एवरेज तक मैं पहुंचे, अब आप गिफ्टेड हो गए, अब इस तरह से काम चलता रहता है। इट प्रोवाइड डिफरेंशिएट लेसन्स फॉर वेरियस लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब ये जो है डिफरेंशिएटेड लेसन्स फॉर वेरियस लेवल, जितने भी लेवल्स होते हैं उन पर लर्निंग के जितने भी लेवल होते हैं उनको वो ध्यान में रखते हुए ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे गिफ्टेड कौन है, डिसेबल्ड कौन है, इस तरह से, है ना। अब जो है सीआई इन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स फॉर टीचर्स, है ना, कैसे टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिट करता है ये प्रोवाइड ग्रेटर इज फॉर टीचर्स इन इंस्ट्रक्शंस या फॉर इंस्ट्रक्शन अपडेटिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जब मान लीजिए इंस्ट्रक्शन में टीचर्स के पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल को नए नए इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना उनको आ जाएगा, उनको, है ना, उनको सेलेक्ट करना और यूज करना आ जाएगा टीचर को। इट हेल्प द टीचर विद मोर एक्यूरेट अप्रेजल एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्राम, और वो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही उनके जो है प्रोग्रेस और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उसमें कंप्यूटर में कर लेंगे, है ना। एक्यूरेट अप्रेजल, उनका मूल्यांकन भी और डॉक्यूमेंटेशन भी वो सब कंप्यूटर के अंदर कर लेंगे। टीचर्स कैन ट्रैक द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो उसकी टीचर जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का जो है ध्यान रखेंगे। मान लीजिए एनिमेशन के रूप में भी तो टीचर ही है, इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है ना। तो इट हैज, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर में तो पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे कंप्यूटर, ये लैपटॉप भी तो कंप्यूटर ही है ना, दूसरा रूप है। तो इसमें हम पढ़ते हैं इट हैज द टीचर इन डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स एंड वर्क्स। तो इस तरह से जो है ये कार्य करता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और यूजी नेट की तैयारी ऐसे ही कीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हालांकि स्मार्ट वर्क भी आजकल कार्य करता है ना। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। बाय बाय।